Hello students, how are you? Now I am going to tell the rules of infinitive. The rules of infinitive. Infinitive. The rules of infinitive with two. With two. क्योंकि विदाउट टू भी होता है इन्फिनेटिव, तो रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बताने जा रहा हूँ। विदाउट टू भी होगा, टू हो। किन किन परिस्थितियों में किस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है, इसी को बताना है। किस एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, इसको भी बताना है। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि इन्फिनेटिव जो है दो प्रकार के, नाउन इन्फिनेटिव और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, मैंने बता दिया है। अब इसमें बात करें कि किस किस वर्ब के बाद वर्ब का प्रयोग होते ही उनके तुरंत बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता उस नाउन के, उस वर्ब के साथ। तो ऐसे वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब होगा और डायरेक्ट क्या होगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। वही तो पहला रूल, कुछ वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ वर्ब्स के बाद, यहाँ तुरंत बाद कर देता अच्छा रहता। कुछ वर्ब्स के तुरंत बाद क्लियर हो गया, मतलब इसके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कुछ वर्ब्स के तुरंत बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वर्ब हैं? बिगिन है, बेग है, डेयर है, नीड है, इस प्रकार वर्ब हैं। बिगिन है, बेग है, डेयर, नीड, लव, लाइक, लर्न, लव, लाइक, लर्न, प्रिटेंड, ट्राई, क्या? बिगिन है, बेग है, डेयर है, नीड है, ये सब क्या है? ऐसे वर्ब हैं जिनके तुरंत बाद हमको क्या करना है, तुरंत बाद हमको इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करना है। प्रेफर भी होता है, प्रेफर, प्रिपेयर, प्रिटेंड नहीं लिखे हैं, प्रिटेंड। इनके साथ जो है हमको क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल दे, माई वाइफ, माई वाइफ डेयर्स टू चैलेंज मी। देखा, माई वाइफ डेयर्स, साहस करती है, टू चैलेंज देख लिया, डेयर्स के बाद टू चैलेंज आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। ये डेयर्स वर्ब है, इसके बाद ये इन्फिनेटिव आ गया, यही बताना था हमको। क्योंकि इसके बाद बताएंगे कि कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिनके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ तो मैं क्या कहा कि तुरंत, जैसे कि पहला कि डेयर्स के बाद से तुरंत कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दे
प्रिटेंड या दे प्रिपेयर्ड, वो क्या किए, वो तैयारी किए क्या कहीं जाने का, या दे प्लान्ड, योजना बनाए। यहाँ प्लान नहीं लिखे हैं, प्लान भी लिख दें पी से, ठीक। दे प्लान्ड टू सी या टू विजिट, दे प्लान टू विजिट द ताज, दे प्लान के बाद टू विजिट हो गया है, पी से ज़्यादा है, प्रेफर, प्रिपेयर, प्लान, प्रिटेंड, प्लान, लर्न नहीं है, याद आ रहा है, हाँ लर्न है, ठीक। तो दे प्लान्ड टू विजिट द ताज, तो देख रहे हैं कि प्लान के बाद या डेयर के बाद या नीड रहता, मतलब बेग रहता, कोई इसमें से कोई भी रहेगा, डायरेक्ट इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल दे दें, जैसे शुरू में मैं दिया था इन्फिनेटिव का, सी वांट्स, सी लाइक्स, लाइक्स है, लाइक्स लव लाइक है कि हाँ है, लाइक्स टू डांस, देखा लाइक्स के बाद टू डांस आ गया, यही बताना था। अब इसके दूसरे रूल में बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात ही इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। कौन? कुछ वर्ब्स जैसे allow, advise, request, permit, order, oblige, retreat, explore, टेल, ठीक। ऐसे वर्ब हैं कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होने के बाद ही हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य है फॉरबिड भी एक है, याद आ गया, फॉरबिड है, आशा करना, एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात ही, ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात ही इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि और दिमाग में आ गया, परसुएड भी है, परमिट है तो परसुएड लिख दीजिए, परसुएड, फुसलाना, ठीक। के पश्चात इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आप, जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल दूँ, द टीचर allowed the students to enter the classroom, ठीक। द क्लासरूम लिख दें, द क्लासरूम, ठीक। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स, अलाउ है, कहाँ अलाउ है शुरू में, टीचर ने अलाउ किया, वर्ब हो गया, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब हमारा टू इंटर है, यही बताना है।
बताया ना कि कुछ वर्ष जैसे इनको बता दिया, 2-4 और भी होंगे लेकिन इतना मैं मुख्य बता दिया कि के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया, टू इंटर द क्लासरूम। अध्यापक ने छात्रों को कक्षा में प्रवेश करने का क्या किया, अलाउ किया, स्वीकृति दिया। इसी पर एक बात करते, स्कूल की बात आ गई। द प्रिंसिपल आर्डर देता है, द प्रिंसिपल आर्डर भी है, इसमें आर्डर है, टेल्ड टोल्ड है, आर्डर या टोल्ड भी कर सकता है। आर्डर्ड द टीचर्स, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल आर्डर्ड द टीचर्स टू टीच, पढ़ाने के लिए, द स्टूडेंट्स। बात देख रहे हैं, टू टीच इन्फिनेटिव हो गया हमारा, टू इंटर इन्फिनेटिव है, ठीक हो गया। तो इन वर्ब के बाद मैं क्या कहा, एक फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड पर भी बता दें। वी फॉरवर्ड आवर डाटर्स, तीसरा वी फॉरवर्ड, हम लोग मना किए या मना करते हैं। वी फॉरवर्ड, हम इंडियन हैं और इंडियन क्या करते हैं, वी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मना करते हैं, उसका फॉरवर्ड हो जाएगा। वी फॉरवर्ड आवर डॉटर्स, वी फॉरवर्ड आवर डॉटर्स, हम अपनी लड़कियों को क्या करते हैं, मना करते हैं। आवर डॉटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू गो आउट, टू गो आउट, टू गो आउट एट नाइट हो गया। हम लोग रात को बाहर जाने से मना करते हैं। वी फॉरबिड आवर डॉटर्स टू गो आउट एट नाइट, हम लोग रात को अपनी लड़कियों को बाहर जाने से मना करते हैं। देखा ये, वी फॉरबिड आवर डॉटर्स, फॉरबिड के बाद से ये ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद से हमारा इन्फिनेटिव है, यही बताना है और कुछ नहीं। ठीक, इस प्रकार ये दूसरा रूल बता दिया। कुछ वर्ब्स जैसे appear, happen, forget, promise, threaten, appear है, happen है, forget है, promise है, threaten है, सीम है, स्वीयर है, कसम खाना। सीम मतलब प्रतीत होना, आश्चर्य मतलब कसम खाना, बहाना बनाना, प्रिटेंड भी है। ये क्या है, ऐसे ये वर्ब्स हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग करते हैं और दैट क्लॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम दोनों का प्रयोग, प्रिटेंड है तो प्रूफ भी है, ठीक, के साथ इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग होता है, और दैट क्लॉज का भी, दैट क्लॉज का भी। जैसे मैं कहूँ कि आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, टू रिमेंबर द रूल्स। आई फॉरगॉट
है फॉरगेट, आई फॉरगॉट टू रिमेंबर द रूल्स। भाई नियम पढ़ा रहा हूं, मैं भूल भी जाता हूं, तो ही मैं कहा कि आई फॉरगॉट टू रिमेंबर द रूल्स। ये तो सही है, फॉरगॉट के बाद जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं। और मैं चाहूं तो इसको इस तरफ लिख सकता हूं, अथवा वरार आई फॉरगॉट दैट, आई फॉरगॉट दैट क्या है, आई फॉरगॉट दैट आई शुड रिमेंबर द रूल्स, रिमेंबर द रूल्स। क्या है, आई फॉरगॉट दैट आई शुड रिमेंबर द रूल्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इनके साथ क्या है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रामिज है, एडिशन के लिए ले लो, एडिशन प्रामिज्ड, प्रामिज्ड, एडिशन प्रामिज्ड टू गिव लाइट, टू गिव लाइट इन 2 years। यही किया था, 2 वर्षों में लाइट देने का वादा किया था, यही ना है। एडिशन प्रामिज टू गिव लाइट, यहां टू गिव हो गया इंफिनिटिव। ठीक, अब इंफिनिटिव है और हमको क्या करना है इंफिनिटिव के साथ, इसको हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, वही बात करना है। दैट क्लाज लगा दें, टू को हटाकर, तो एडिशन प्रामिज्ड दैट, प्रामिज्ड दैट, अब ही लगा देंगे, टू को हटाकर दी हो गया, टू को हटा तो दैट ही हो गया। उसके बाद आगे वर्ब भी होगा, कुड हो सकता है, मैं कर सकता हूँ कहा था, तो मैं कुड कर सकता हूँ। एडिशन प्रामिज दैट ही कुड गिव लाइट, देख रहे हैं दैट क्लाज, यही दैट क्लाज है, ही वुड गिव लाइट इन 2 years, इन 2 years। देख लिया क्या बताया मैं, कि एडिशन प्रामिज टू गिव लाइट इन 2 years, यही ना है। अब इनके बारे में बता दिया कि दैट क्लास से भी हो गया या इन्फिनेटिव से भी हो गया। इस प्रकार मैं ये भी रूल बता दिया कि कुछ इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है अथवा दैट क्लास का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ एडजेक्टिव्स जैसे, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे एबल, अनेबल, ये एडजेक्टिव है, एबल अनेबल, चिंता, एनेक्सियस, एबल अनेबल एनेक्सियस, ग्लैड हैप्पी, प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स जैसे एबल, अनेबल, एनेक्सियस, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड, सरप्राइज, डिलाइट, स्टपिड, स्टपिड, फीट के साथ, के बाद इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं, विथ टू का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हुआ,
आई वॉज प्लीज टू सी हो गया। आई वॉज प्लीज, प्लीज क्या है? एडजेक्टिव है। टू सी ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव यही है इन्फिनेटिव। और दूसरा लेते हैं, रंजीता वाज एबल टू, वाज एबल, एबल क्या है? एडजेक्टिव है। टू डू दैट वर्क हो गया। कहने का मतलब कि इसमें जितने भी क्या दिखाई एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ क्या हम लिख सकते हैं? तुरंत जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। थोड़ा एनेक्सियस के बारे में देख लें। इस समय वही चल रहा है एनेक्सियस की। एनेक्सियस क्या है? इस समय हम चिंतित हैं किस बात के लिए? तो वी आर एनेक्सियस, चिंतित हैं। टू सर्च कोरोना वैक्सीन। क्या देखा? जो हमारा नाउ एडे जो घटित हो रहा है, टू सर्च खोज, इन्वेंट जो हो रहा है, खोजा जा रहा है। वी आर एनेक्सियस, हम लोग चिंतित। एनेक्सियस ये क्या है? एनेक्सियस एडजेक्टिव है। टू सर्च इन्फिनेटिव है। या टू फाइंड, टू सर्च, टू फाइंड पाने के लिए, यहाँ हम लिख सकते हैं टू फाइंड भी, ठीक। ये इन्फिनेटिव है। तो वी आर एनेक्सियस टू फाइंड कोरोना वैक्सीन। इस समय हम लोग कोरोना वैक्सीन को पाने के लिए या कि सर्च के लिए हम लोग क्या है? ज़्यादा चिंतित हैं। हो गया एडजेक्टिव। इस प्रकार मैं बताया इस वीडियो में चौथे रूल करता हूँ कि कुछ एडजेक्टिव जैसे बता दिया किनके साथ क्या होता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होता है। अब अंतिम है कुछ नाउंस जैसे विश, डिसीजन, विश, डिसीजन, प्लीजर, के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। विथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ इट वाज ए प्लीजर, प्लीजर नाउन है तो ए लगेगा ही। इट वाज ए प्लीजर टू सी अगेन शान के सी, ठीक। इट वाज ए प्लीजर टू सी अगेन शान के सी, क्या कहा? ये नाउन है। उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, ठीक। कहने का मतलब किस नाउन के बाद, इसे नाउन्स हैं, यही विश है, डिसीजन है, प्लीजर है और नीड है के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मैंने इसमें रूल्स फॉर इन्फिनेटिव विथ टू का वर्णन बताया हूँ। अगले वीडियो में बताऊँगा
रूल्स फॉर इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू वाला बताना है। वही मुख्य है वो, और वो तो और मुख्य है, इसमें तो टू लग रहा है, उसमें टू लगना नहीं है। किस किन परिस्थितियों में किन वर्ब्स के साथ टू नहीं लगना है, इसी के बारे में बतलाना है। यदि यह वीडियो आपको लाइक हो, पसंद हो, इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स।